Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Sharo and I welcome you to yet another episode of CSS Interview Qualifiers. आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने नानकाना साहिब से CSS में 103 नंबर पे पोजीशन हासिल की है। इनका मेरिट नंबर 103 था and he has landed in Pakistan Audit and Account Service. बड़े कम लोग होते हैं ऐसे जो बड़े डिटर्मिंड और बचपन से ही एक अपने साथ ओथ ले लेते हैं कि मैंने सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी या किसी भी अच्छी पब्लिक सेक्टर का जो है वो पार्ट बनना है। यूजुअली लोगों को लेटर ख्याल आता है कॉर्पोरेट में आने के बाद या बहुत ज़्यादा चीज़ों के बाद। बट एक बंदा जिसको पता था कि मैंने यहाँ पहुँचना है और उन्होंने अपनी तैयारी भी इसी तरह की और उन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ बहुत पहले शुरू कर दिया हुआ था। ये भी माइंड में रखा कि खुदा ना ख़ास्ता ये ना हुआ तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुहैब नासिर। अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग सीएसएस 2025 एंड लैंडिंग इन एन अमेजिंग ग्रुप। कैसा फील कर रहे हैं जब रिजल्ट आया, क्या तासुरात थे? सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। तो डेफिनेटली रिजल्ट था, एक काफ़ी लंबा इंतज़ार था। तो जब रिजल्ट आया तो हमारे लिए भी खुशी थी, घर वालों के लिए भी, तो इट वाज़ वेरी गुड ओवरऑल। ज़बरदस्त। ज़ोहेब ये बताएँ कि अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में बताएँ। थोड़ा-सा स्कूलिंग और फिर कॉलेज और फिर आपने किस तरफ सीएसएस की तरफ रुझान किया? कब माइंड में आई ये चीज़? इंस्पिरेशन क्या थी सिंस यू आर द फर्स्ट वन इन योर फैमिली टू बी अ सीएसपी एज़ वेल? सर एक्चुअली व्हेन आई वाज़ इन मैट्रिक एंड व्हेन आई वाज़ इन एफएससी, तो ये मैं डिसाइड कर चुका था कि आई विल बी जॉइनिंग सिविल सर्विसेज। मैंने प्री मेडिकल किया एफएससी में और आई चूज़ डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एज़ अ डिग्री, ताकि मेरे पास एक साइंटिफिक बैकग्राउंड हो, एक प्रोफेशनल डिग्री हो, ताकि एक बैकअप प्लान भी मेरे पास अच्छा हो। बट आई हैड इट इन माइंड कि आई विल डू। तो जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्रैक्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ज़बरदस्त। तो ये बताएँ कि दिस वाज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट व्हिच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही पढ़ने की? कितनी देर में आपने इस जर्नी को टाइम दिया? कितना ओवरऑल मंथ स्पेंड किए? ओवरऑल ज़रा कुड यू जस्ट वॉक अस थ्रू योर रूटीन एज़ अ बिगिनर, हाउ यू स्टार्टेड एंड इवेंचुअली क्वालिफाइड? तो आपका सक्सेस सीक्रेट क्या है? आई हैड इट इन माइंड प्रीवियसली, बट मेरा स्टार्ट जो था वो इट वाज़ टोटली फ्रॉम ज़ीरो आफ्टर माय डिग्री। हुँ। तो मैंने मई-जून में स्टार्ट किया 2024 में। तो ओवरऑल यू कैन से इट वाज़ 7 टू 8 मंथ्स। इट वाज़ जो इन टोटल मेरी रिटन एग्ज़ाम की बिल्कुल, दैट्स अ प्रिपरेशन का डिसेंट टाइम अमाउंट पड़ा। ऑफ टाइम जी। फॉर अ बिगिनर। 8 से 10 माह, 7-8 माह इज़ में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ये ओपिनियन है कि यू हैव टू गिव 2200 टू 2500 आवर्स टू द कंप्लीट सीएसएस, अगर आप कंप्लीट उसका कोर्स अच्छे तरीके से कवर करना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप वो 6 माह में कवर करें या 10 माह में कवर करें बिल्कुल या ठीक। 1 साल लगाएँ। तो डेफ़िनेटली वो जो 22 टू 2500 आवर्स हैं, मैंने अपने वो 7 टू 8 मंथ्स में कवर किए और मैंने अपनी अटेम्प्ट दी थोड़ा-सा 25 रूटीन के की। बारे में बताइएगा व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग, व्हेन यू वर ऑल इन टू दिस प्रिपरेशन थिंग। तो कितनी देर आपका कैसा दिन होता था? क्या करते थे? कैसे डिवाइड किया हुआ था टाइम? सर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि एवरी एक्शन दैट अ पर्सन टेक्स, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, आइदर इट गिव्स रिवॉर्ड और आइदर इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सम पनिशमेंट। तो मेरा ये तरीका होता था कि मैं सुबह उठ के एक मैंने रूटीन फिक्स की हुई थी अपनी सोने की भी और स्टडी की भी। और मैं सुबह उठ के नाश्ता करने से पहले मैंने एक सर्टन टॉपिक रखे होते थे जो मैंने पढ़ने थे। तो मैं 1 से डेढ़ घंटा उनको पढ़ता था कि ये कवर मैं करूँगा तो देन आई विल गो फॉर अ ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से मैं स्टार्ट करता था और उसके बाद फिर मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद एक ब्रेक ज़रूर रखता था, हुँ। आधे घंटे की। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 8 टू 9 आवर्स ऑन एवरेज आई यूज्ड अच्छा, टू ब्रेक्स स्टडी। बड़ी ज़रूरी हैं। अभी आई हैव इंटरव्यूड अ कपल ऑफ टॉपर्स और रिसेंटली जिन्होंने क्वालिफाई किया है। स्ट्रेच्ड पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए अगर आप बैठे रहते हो ना, तो वो एक्चुअली नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। सो इफेक्टिव ब्रेक्स बीच में बड़ी ज़रूरी हैं। 2-2 3-3 घंटे के बाद टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन यू रीस्टार्ट। सो यू फॉलोड द सेम थिंग। अच्छा, ये बताएँ कि आपका रिटन का स्कोर क्या है और आपके इंटरव्यू में आपने क्या स्कोर किया? सर मेरा रिटन का स्कोर है 666 अच्छा, 666। बड़ा और खतरनाक आपने स्कोर किया है जी, वैसे। बिल्कुल मेरा स्कोर खतरनाक था और जी। इसका मुझे आइडिया भी था नहीं, बिकॉज़ खतरनाक इन अ गुड वे। 666 इज़ आल्सो एक थोड़ा-सा वो वाला नंबर है। जी, बिल्कुल सर, वो एक्चुअली मुझे आइडिया था बिकॉज़ मेरी राइटिंग स्पीड का एक इश्यू रहा है हाँ, थ्रू आउट माय एजुकेशनल सही, जर्नी। सही। तो उसने डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे हुँ, थोड़ा-सा हिट किया मेरे रिटन हुँ, के स्कोर में। ओवरऑल लाइक हर सब्जेक्ट में राइटिंग स्पीड की वज़ह से मुझे हुँ, कोई 4-5 नंबर का एक इफ़ेक्ट जो फ़ेस बिल्कुल। करना पड़ा। वर यू तो एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ योर क्वेश्चन्स? जी, मैं कंप्लीट कर देता था उनको, मतलब सब क्वेश्चन्स की लेंथ मेरी शॉर्ट मोर और होती लेस थी। सेम थी। बिल्कुल,
बट उनको अपने एग्जाम को मैं कंप्लीट कर देता शॉर्ट था। से मुराद 5 से 6 सफ़े पे जाती थी? बिल्कुल, मैं इस ठीक पे है, और जाता था। इंटरव्यू में क्या स्कोर किया? इंटरव्यू में मेरे 155, तो अच्छा। इट वाज़ अल्हम्दुलिल्लाह गुड स्कोर। अच्छा, तो इंटरव्यू में इस दफ़ा जनरली आई हैव सीन के स्कोर जो है बड़ा एक एवरेज और लो किस्म का आया है। पहले जी। एक 150 160 एवरेज स्कोर था, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो आपको इंटरव्यू ने काफ़ी एज दे दिया। सो इन योर केस आपके ख़्याल में इंटरव्यू में क्या चीज़ें ने आपको एज दिया या व्हाट वेंट वेल एंड आपका इतना अच्छा स्कोर आके आपको एलोकेशन मिली? सर बिल्कुल, इंटरव्यू में डेफ़िनेटली इस दफ़ा ओवरऑल एक लो स्कोरिंग इंटरव्यू गया है। तो मैं ये समझता हूँ, एक तो एक आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट है बेसिकली इंटरव्यू। हुँ, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी पोज्ड, और इफ यू डोंट नो समथिंग यू हैव टू से सॉरी विद द ग्रेस। या तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेफ़िनेटली आपको पुश करती हैं। नॉलेज डेफ़िनेटली इट आल्सो प्लेज़ अ रोल, बट दीज़ थिंग्स, दीज़ पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। नो डाउट। जब व्हेन आई मेट यू तो मुझे भी लगा कि बड़ा काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट, एक बड़ा कंपोज़र वाला बंदा है। तो नेचुरली इट हैज़ एन इफेक्ट और ओवरऑल पर्सनैलिटी में ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। स्ट्रैटेजी क्या थी ऑप्शनल्स? किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट किए? इंटरेस्ट देखा, स्कोरिंग ट्रेंड देखा, बैकग्राउंड देखा, क्या सोचा, बीच में कोई चेंज किया, नहीं किया? उसके बारे में बताएँ एंड व्हाट इज़ योर सजेशन व्हाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स? सर देखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक डेफ़िनेटली लक फैक्टर भी आ जाता है या कि आपको नहीं पता कौन से साल में कौन-सा वेरी ऑप्शनल ट्रू। हिट होने वाला है। तो मैंने 2-3 चीज़ें देखी। एक तो बिकॉज़ आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मैंने देखा कि कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है जो पीएमएस और सीएसएस दोनों में हेल्प कर रहा है। तो इसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी इस बेसिस पे चूज़ किए। हुँ। और पंजाबी का ये था कि आई हैव अ गुड राइटिंग, प्रेज़ेंटेशन मेरी उर्दू की काफ़ी अच्छी है। या उर्दू राइटिंग की प्रेज़ेंटेशन काफ़ी अच्छी है। हुँ, तो ये भी था कि मुझे एडवांटेज मिलेगा पंजाबी में। और इसके अलावा यूरोपियन हिस्ट्री हिस्ट्री मैं पढ़ने में हमेशा इंटरेस्टेड रहा हूँ। हुँ, तो ये चूँकि मेरे इंटरेस्ट को बहुत सूट करती थी, और हिस्ट्री के ओवरऑल स्कोरिंग ट्रेंड्स में पहले तक यूरोपियन हिस्ट्री का बेहतर था, तो इसलिए ये मैंने चूज़ की। और फिर एनवायरमेंटल साइंस इसलिए कि क्योंकि मैंने प्री मेडिकल की थी, तो मैट्रिक और एफएससी की आप बायो और केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं, तो आपको वैसे ही 50% चीज़ों का आइडिया होता है एनवायरमेंटल हुँ, साइंसेज़ में। हुँ। तो इसलिए ये मैंने चूज़ किया, और फिलॉसफी वाज़ टोटली आउट ऑफ द वे जाके मैंने चूज़ किया। और वो उसमें डेफ़िनेटली मुझे प्रिपरेशन में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बट So that is अल्हम्दुलिल्लाह इट one आल्सो। risk that you took, but आपकी फ़ेवर में आ गई वो चीज़। जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएँ कि टॉकिंग अबाउट सीएसएस इंग्लिश, आपको पता है कि एसए और प्रेसी जो है थोड़ा-सा मुश्किल होते हैं। दीज़ आर कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट सब्जेक्ट्स, ऑल्दो आई पर्सनली डिसएग्री बट जनरल ऑडियंस के लिए ये केस है। तो आपके केस में अंग्रेज़ी को टैकल करना किस तरह था सिंस आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अंग्रेज़ी का नहीं है, आपने डिग्री भी और तरह से ली। तो इंग्लिश को स्पेसिफिकली कैसे टैकल किया इतने कम टाइम स्पैन के अंदर 7 टू 8 मंथ्स के अंदर? हाउ वर यू एबल टू क्रैक दीज़ 2 सब्जेक्ट्स? व्हाट वाज़ योर स्ट्रैटेजी एज़ अ बिगिनर एंड व्हाट मेड यू पास दीज़? सर इंग्लिश के लिए सिंपली ये स्ट्रैटेजी थी कि डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा टाइम आपने इंग्लिश को देते जाना है। हुँ, फॉर द फर्स्ट 4 टू 5 मंथ्स डेली बेसिस पे मैं इंग्लिश को टाइम देता था, और तब तक के मेरा जो इंग्लिश एसे के रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी आउटलाइन्स, और खुद से एनालिटिकल थिंकिंग करना और आर्गुमेंट्स को प्रोड्यूस करना, आर्गुमेंट्स बिल्ड करना, और फिर अपनी ग्रामर को मैं एक इतने लेवल पे ले गया कि मैं इंग्लिश ऐसे पास कर सकूँ। या तो पहले 4-5 माह मेरी ये प्रैक्टिस रही। हाँ। तो जब ये मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, तो आखिरी जो 3 मंथ्स थे, उसमें ये था कि मैंने वीकली बेसिस पे 1 दिन कंप्लीटली इंग्लिश को डेडिकेट किया हुआ था। हुँ, तो इंग्लिश में ये है कि डेफ़िनेटली थोड़ा-सा टफ सब्जेक्ट है, तो अगर टफ है तो इट सिंपली रिक्वायर्स योर मोर अटेंशन। आप हुँ। ज़्यादा अटेंशन दें, ज़्यादा फ़ोकस करें, तो इंशाल्लाह क्या यू ये विल बी बात एबल टू दुरुस्त है कि क्लियर। सीएसएस की तैयारी एक तरफ और इंग्लिश की तैयारी आपने साथ-साथ पैरेलल अलग लेकर चलनी है? स्पेशली इफ you're somebody who's struggling with basic grammar in English, so you need to work on that to be able to write grammatically correct expression. तो सो आपने भी उसको अलग स्ट्रीम लेके चले या साथ ही क्लब करके रखा? मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन में 1 घंटा इंग्लिश के लिए फिक्स कर दें। एब्सोल्युटली। और थ्रू आउट द जर्नी आप 1 घंटा डेली इंग्लिश के लिए फिक्स कर देंगे, जब तक कि आपके सारे बेसिक इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो और जाते। आपकी बेसिक्स ठीक थी या आपने बेसिक्स ठीक की जर्नी में आने के बाद? सर किसी हद तक मेरी बेसिक्स ठीक थी। हुँ, आई हैड हुँ, प्रीवियसली गुड कमांड ऑन इंग्लिश। या तो बट डेफ़िनेटली ऐसे का एक स्ट्रक्चर, क्योंकि असल में इश्यू ये होता है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक और एफएससी के पीरियड से गुज़र के आते हैं, नॉट ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। हमने कभी ऐसे लिखना सीखा नहीं होता।
ऐसे का मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया है, आप किसी हेल्पिंग बुक से याद करें, लिख दें या फिर जो दिल करता है उस पे लिख दें। तो डेफिनेटली ऐसे को आपने फर्स्ट टाइम लर्न करना होता है कि ऐसे एक्चुअली है क्या, इसका पर्पस क्या है और इस पर्पस को आपने पूरा कैसे करना है। आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया सर मैंने किया था रिफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी। एज ग्लोबल इमरजेंसी? ठीक है। और मुझे ये बताएं कि एक अच्छे मेंटोर और इदारे का क्या रोल होता है जर्नी में? अगेन इट इज सब्जेक्टिव, सम पीपल से यू नो दे प्ले अ क्रूशियल रोल, कुछ लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी है, बट इन योर ओपिनियन शुड यू कंसल्ट समबडी इन द बिगनिंग या लेटर ऑन मॉक्स दे दो? व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुड इंस्टीट्यूट इन दिस जर्नी? सर इफ यू गो टू एनी गुड इंस्टीट्यूट डेफिनेटली उसका एक रोल ये होता है, स्पेशली कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं जर्नी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो आपको स्टार्ट में अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी बिल्ड हो जाती है और बहुत बेहतर तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं। डायरेक्शन मिल बट जाती है। बिल्कुल यू गेट अ डायरेक्शन जो कि अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होती है। या बट सेल्फ स्टडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, अगर आप डेफिनेटली देखें, अगर आप खुद नहीं एफर्ट कर रहे तो कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो सेल्फ स्टडी डेफिनेटली इट हैज़ अ प्राइमरी रोल। बिल्कुल, लेकिन डायरेक्शन पहले ले लें तो ज़्यादा डायरेक्शन बेहतर है, उसका डेफिनेटली, फ़ायदा होगा, इफ यू डू ऑप्टिमाइज़ तरीके से इफ यू करें। डू नॉट हैव डायरेक्शन तो आप अपनी एफर्ट को वेस्ट कर देंगे गलत डायरेक्शन में। हुँ। तो डेफिनेटली डायरेक्शन का भी इक्वली एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा ज़ोहेब, सीएसएस में सिंस यू क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, कितनी अटेम्प्ट्स आपने वैसे माइंड में रखी हुई थी पीएमएस की, सीएसएस की, अगर खुदा ना खास्ता आप एलोकेट ना होते? सर अगर खुदा ना खास्ता ना होता तो पहले ड्यूरेशन में जो 7 टू 8 मंथ्स का था, तो मैंने प्रिपरेशन तो एक दफ़ा कर ली थी। सही है। तो मैं साथ-साथ जो मेरा प्लान था कि वो जॉब भी करता हाँ। और डेफ़िनेटली क्योंकि बेसिक प्रिपरेशन सारी थी, उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करके मैं अपनी डेफ़िनेटली तीनों अटेम्प्ट्स को कंज़्यूम करता। ज़बरदस्त। तो यू रियली वांटेड टू गेट इंटो द पब्लिक सेक्टर, यू वांटेड टू बिल्कुल, टेक ऑल योर चांसेस। यस सर। फुल टाइम जॉब के साथ इज़ इट रियली मैनेजेबल फॉर समबडी जो स्टार्ट करता है तैयारी? सर मैंने पहले आपको बता दिया कि हाउ मच नंबर ऑफ आवर्स एक्चुअली यू नीड। एब्सोल्युटली। तो अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं डेफ़िनेटली आप आपने घंटे मैनेज करने। बिल्कुल, आपने वो मैनेज करने हैं। आप डेली 3 टू 4 आवर्स दे सकते हैं, आप उस हिसाब से अपना टाइम पीरियड डिवाइड कर लें, तो इंशाल्लाह आप कर अच्छा लेंगे। ज़ोहेब, सीएसएस की जर्नी में आने के बाद आपकी सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या थी? जो आपको लगता था, या इस तरह कह लें कि मिथ्स थी जो बस्ट हुई, आपको लगता था जर्नी में आने से पहले ऐसा है, एलीट है, फलाना एग्ज़ाम है, ये तो होता ही नहीं है, पासिंग परसेंटेज कम है। बट व्हाट डिड यू रियलाइज़ दैट थिंग्स दैट यू लर्न्ड एंड यू वांट टू क्लैरिफाई एंड टेल द ऑडियंस टुडे कि यार दिस इज़ नॉट द केस, या 1-2 ऐसी बातें जो आपके माइंड में हो? जी, सर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ना डेफ़िनेटली जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब हम क्वालिफ़ायर्स को देखते थे तो तब लगता था कि पता नहीं इन्होंने कैसे कर लिया। या लेकिन अब खुद क्वालिफ़ाई किया और डेफ़िनेटली अब उस वो एनवायरनमेंट देखा है, वो लोग देखे हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, क्वालिफ़ाई भी करते हैं, जो नहीं भी कर सकते। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी के बाद एक आ जाते हैं डिग्री लेके, हुँ। तो उसके बाद आपके ऊपर वो उस तरीके से एक सुपरविज़न नहीं होती। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं कि जो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी नहीं कर सकते। या अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते हैं, तो देयर इज़ नो चांस कि आप इसको क्लियर ना करें। एक सवाल है, इस दफ़ा 170 लोग एलोकेट हुए बिल्कुल। और 172 तकरीबन लोग हैं जो एलोकेशन नहीं भी हासिल कर सके। डू यू थिंक इसमें लक का फैक्टर था, और आपके केस में डिड यू गेट लकी, या जनरली एक लक का फैक्टर है, उसमें आप बिलीव करते हैं या नहीं व्हेन इट सर कम्स टू सीएसएस? सर जनरली मैं समझता हूँ कि 80% जो होती है वो आपकी एक राइट गाइडेंस में एफर्ट है वो हुँ, मैटर करती है। हुँ, द रेस्ट 20% डेफिनेटली ट्रू। वो एक लक फैक्टर बिल्कुल है। बिकॉज़ इंटरव्यू में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके आगे पुट किया जा सकता है हुँ, और हो सकता है वो क्वेश्चंस पुट किए जाएँ आपके आगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, या या ये भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आल्सो डिपेंड्स लेकिन ऑन द पैनल। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है लेकिन 1-2 क्वेश्चन्स आपके आगे ऐसे आ गए हैं या जो आपको बिल्कुल नहीं आते और आपका कॉन्फिडेंस खुदा ना ख़ास्ता उस पे लूज़ हो जाता है। और फिर ऑप्शनल्स हैं, ठीक है? कोई भी ऑप्शनल्स ऐसा ही हिट है, हो जाए तो वो ऐसा ही डेफ़िनेटली एक बहुत बुरा इम्पैक्ट छोड़ता है। तो लक का फैक्टर डेफ़िनेटली है, एग्ज़िस्ट ऐसा तो ही है। करता है। हाँ, अगेन इट इज़, आई वुड से 50-60% आपकी मेहनत है, बाकी 30-40% आपको नहीं पता होता, थिंग्स विल गो इन योर फेवर, आपका दिन है, नहीं है, मूड कैसा है पैनल का, क्या चल रहा है, ऑप्शनल्स का क्या होगा? सो अगेन एवरीथिंग हैज़ अ रोल। अल्लाह ताला के एक वो है। बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। लास्टली कोई मैसेज आप देना चाहें यूथ के लिए, ऑडियंस के लिए, पीपल हू आर वाचिंग यू, माशाल्लाह यू आर नाउ यू नो अ विनर, यू हैव सक्सीडेड इन योर जर्नी, यू हैव अचीव्ड योर बिग ड्रीम। तो आपका मैसेज क्या होगा यूथ ऑडियंस के लिए, जो लोग देख रहे हैं, जो सिविल सर्विस को एक एस्पायर करते हैं, आप अब उनके लिए एक हीरो हैं, और जनरली समथिंग दैट यू वांट टू से फ्रॉम योर हार्ट? आई वांट टू से कि जो भी इस सर्विस में आना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
गेट इनटू इट विद अ गुड माइंडसेट कि यू विल नाउ हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ ना कुछ इस कंट्री को, इस नेशन को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एब्सोल्युटली। सेकेंडली, जो लोग सीएसएस को क्रैक करना चाहते हैं, तो राइट डायरेक्शन में एफर्ट करें और कंसिस्टेंसी रखें अपने एफर्ट में, एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट इजीली। नॉट जस्ट सीएसएस, आई थिंक सबसे ज्यादा कम पाई जाने वाली जो रिसर्च कहती है, जो ह्यूमन क्वालिटी है, दैट इज कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आप किसी भी चीज में प्रॉपरली करेंगे, लगे रहेंगे, तो वन फाइन डे आपके नसीब में होगा, तो यू विल गेट देयर। डेफिनेटली देयर आर एग्जांपल्स के जो बहुत सारी अदर फील्ड्स में भी कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज ब्रिंग्स सक्सेस। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच ज़ुहैब। ये थे ज़ुहैब नासिर फ्रॉम पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, अ थॉरो जेंटलमैन, एन एक्सट्रीमली हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, जिन्होंने माशाल्लाह सक्सेस अचीव किया, और ही वाज लकी टू क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल सी यू गाइस in the next one. Allah Hafiz.